हम सब सोशल मीडिया पर हैं, तस्वीरें डालते हैं, कमेंट करते हैं, चीज़ें शेयर करते हैं। ये सब कितना नॉर्मल लगता है ना। पर क्या कभी सोचा है कि बस एक गलत पोस्ट आपको भारतीय न्याय संहिता के तहत कितनी बड़ी मुश्किल में डाल सकती है? आज इसी बारे में बात करेंगे, एक कहानी के जरिए। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट सच में किसी को जेल भिजवा सकती है? अब सुनने में ये जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना सिंपल है नहीं। तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो असल घटनाओं से हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो कहानी शुरू होती है सोशल मीडिया के एक ऐसे इस्तेमाल से जो आजकल बहुत आम हो गया है। मतलब एक ऐसी गलती जो कई बार लोग अनजाने में या शायद मजाक मजाक में कर जाते हैं, पर इसके जो नतीजे होते हैं ना, वो किसी की पूरी जिंदगी तबाह कर सकते हैं। तो मिलिए रोहित से। रोहित एक नौजवान है और जैसा आजकल होता है, वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है। मतलब अपनी जिंदगी का हर छोटा बड़ा पल सब कुछ ऑनलाइन शेयर करना उसकी आदत थी। लेकिन फिर एक दिन उसने एक बहुत बहुत बड़ी गलती कर दी। तो रोहित ने किया क्या? उसने अपनी पड़ोसन पूजा की एक तस्वीर उसकी इजाजत के बिना ही इंटरनेट पर पोस्ट कर दी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसने उस तस्वीर के साथ पूजा के बारे में झूठी अपमानजनक बातें भी लिख डाली। और फिर वही हुआ जिसका डर रहता है। वो पोस्ट वायरल हो गई, बिल्कुल आग की तरह फैल गई। सोचिए, सिर्फ एक पोस्ट और किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद। रोहित के उस एक क्लिक ने पूजा और उसके परिवार की दुनिया में जैसे भूचाल ला दिया था। तो चलिए देखते हैं कि इस ऑनलाइन हरकत का असली दुनिया पर क्या असर हुआ। उस एक वायरल पोस्ट ने पूजा और उसके परिवार को समाज में कहीं का नहीं छोड़ा। उनकी सालों की कमाई हुई इज्जत, उनकी प्रतिष्ठा, सब कुछ बस कुछ ही घंटों में मिट्टी में मिल गया। ये सिर्फ ऑनलाइन ट्रोलिंग नहीं थी, नहीं, ये उनके सम्मान पर एक सीधा हमला था। लेकिन पूजा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तय किया कि वो इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएगी, और उसने उठाया भी। वो पुलिस के पास गई, शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की पूरी जांच की और सबूतों के आधार पर रोहित को गिरफ्तार कर लिया। तो अब ये मामला सोशल मीडिया से निकलकर सीधा कोर्ट पहुंच गया था। और देखिए, जब कोई मामला अदालत में पहुंचता है ना, तो वहां इमोशंस नहीं चलते, वहां चलते हैं कानून और सबूत। तो सवाल ये है कि आखिर इस तरह की सिचुएशन में हमारा कानून कहता क्या है? भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में इसके लिए क्या नियम है? कोर्ट रूम में इस केस को और कानून को बेहतर ढंग से समझाने के लिए एक लीगल एक्सपर्ट भी थे, डब्ल्यू दास। उनका काम था कानून की जो ये मुश्किल भाषा होती है ना, उसे हम जैसे आम लोगों के लिए बिल्कुल आसान शब्दों में समझाना। तो डब्ल्यू दास ने सबको बताया कि ये पूरा का पूरा मामला भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की एक बहुत ही जरूरी धारा के तहत आता है, और वो है धारा 63। तो ये धारा 63 है क्या? यह है मानहानि, यानी जिसे हम डिफेमेशन कहते हैं, उसके बारे में। ये धारा साफ साफ कहती है कि अगर कोई जानबूझकर किसी की इज्जत, किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से कोई झूठी या अपमानजनक बात फैलाता है, तो ये एक जुर्म है। और यहां जो सबसे जरूरी शब्द है वो है इरादा, इंटेंशन। तो अब कानून भी साफ था, मामला भी कोर्ट के सामने था। तो फिर फैसला क्या हुआ? कोर्ट ने सबूतों और गवाहों को देखकर आखिर क्या फैसला सुनाया? कोर्ट में ये बात पूरी तरह से साबित हो गई कि रोहित ने ये सब कुछ अनजाने में नहीं किया था। नहीं, उसने ये सब जानबूझकर किया था। उसका इरादा, उसका मकसद बिल्कुल साफ था, पूजा की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना, उसे बदनाम करना। और बस यहीं पर धारा 63 लग गई। तो अब सवाल आता है सजा का। देखिए, मानहानि के जुर्म के लिए कानून में दो तरह की सजा हो सकती है, या तो जेल या फिर जुर्माना। और हां, कुछ मामलों में कोर्ट ये दोनों सजाएं एक साथ भी दे सकती है। और इस केस में अदालत ने सारे सबूतों को परखा और रोहित को दोषी पाया। उसे सजा हुई जेल की और साथ ही जुर्माना भरने का भी हुक्म दिया गया। सोचिए, एक सोशल मीडिया पोस्ट और उसका अंत हुआ जेल की सलाखों के पीछे। देखिए, ये कहानी सिर्फ रोहित और पूजा की नहीं है। ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। इस पूरी घटना से हमें अपनी ऑनलाइन जिंदगी के बारे में क्या सीखना चाहिए? जैसा कि डब्ल्यू दास ने भी कहा, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये बात बहुत गहरी है। हमारी बोलने की जो आज़ादी है ना, वो वहीं पर खत्म हो जाती है जहां से किसी और के सम्मान को चोट पहुंचना शुरू होती है। तो बस अगली बार कुछ भी पोस्ट करने से पहले या शेयर या कमेंट करने से पहले बस 1 सेकंड के लिए रुकिए
और खुद से पूछिए, क्या इससे किसी के सम्मान को चोट पहुंच सकती है? बस ये एक सवाल हमें बहुत बड़ी मुश्किलों से बचा सकता है।